वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी कॉर्नर। तो आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज ये हमारा पहला दिन है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का प्यार इसी तरीके से मुझे मिलता रहेगा और आप इस वीडियो को भी लाइक करेंगे। तो चलते हम लोग अपने क्वेश्चन सीरीज़ पे। तो चलते से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आने से पहले हम लोग एक पीडीएफ क्रिएट करते हैं और वो पीडीएफ हमारे ग्रुप में सबसे पहले जाता है। तो वहाँ पे आपको पहले से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप वहाँ पे उसका करेक्ट आंसर दे सकेंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलते हम लोग। और एक और बात खास है कि आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस सीट पे ज़्यादा कुछ मैं लिख नहीं पाऊँगा और मैं अपनी बातों से ही आपको ज़्यादातर फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि ये सारे 10 क्वेश्चन नहीं है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने ऑप्शन है उससे भी रिलेटेड जितने एमसीक्यू क्रिएट हो सकते हैं वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलते हम लोग ने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली ऑन विच डेट वर्ल्ड रेबीज डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो क्वेश्चन की ये जो पीडीएफ है ये आप सभी को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये इंग्लिश में है तो इसको हिंदी में मैं बोल दूँगा। तो चलते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जैसा मैंने पढ़ दिया है, तो ये कह रहा है कि वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 28। तो सितंबर 28 को आपका वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। तो रेबीज़ होता क्या है, ये एक वायरस जनरेटेड डिजीज़ है, ये वायरस से होता है और 90% केसेस में देखा गया है कि रेबीज़ कुत्तों के काटने से होता है। और इस बार का यानी 28 सितंबर 2020 में रेबीज़ के लिए जो थीम थी, तो वो थीम था आपका एंड रेबीज़ कोलैबोरेट वैक्सीनेट, यानी कि रेबीज़ को आप ख़त्म कीजिए, आपस में सहयोग बनाइए और वैक्सीनेशन कराइए यानी टीकाकरण कराइए। और अगर बात की जाए 25 सितंबर की, तो आप सभी को पता होगा कि ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे था और 26 को आपका था वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका सितंबर 28 यानी 27 सितंबर, तो वहाँ पे था वर्ल्ड टूरिस्ट डे और इसका जो थीम था वो था टूरिस्ट एंड रूरल डेवलपमेंट। तो चलते हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ जितने भी पॉइंट मैंने बताए वो आप सभी ने अपने नोट्स में लिख लिए होंगे। चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, विच स्टेट विल हैव द लार्जेस्ट इलेक्शन इन द कोरोना एपिडेमिक, विच एयर कोरोना पेशेंट विल आल्सो वोट। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा इलेक्शन कोरोना काल में भी जो होने जा रहा है तो वो किस स्टेट में होगा और वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कोरोना पेशेंट क्या वहाँ पे वोट कर सकते हैं। तो हाँ, कोरोना पेशेंट भी वहाँ पे वोट करेंगे। तो ये इलेक्शन आपका बिहार में होने जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच स्टेट वन द पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020। तो आपको बताना है कि पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 कौन सा स्टेट जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरला। तो केरला ने पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता है 2020 का। तो पाटा होता क्या है, पाटा एक आपका कराया जाता है, तो उसमें पाटा का फुल फॉर्म पहले आप देख लीजिए, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, यानी कि एक ट्रैवल से एसोसिएशन अवार्ड होता है। तो सबसे ज़्यादा ट्रैवल जो कराता है यानी जहाँ पे होता है तो उसी को ही पाटा अवार्ड मिलता है। चलते हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पे। तो रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC कंसल्टेंट। तो KVIC कंसल्टेंट किसे बनाया गया था, तो ये अभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुनील सेठी। तो ये पहले इसके बारे में भी जान लीजिए कि KVIC का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी ये कब स्टार्ट हुआ था। तो ये हुआ था 1916 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके डायरेक्टर हैं विजय कुमार सक्सेना। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु हैज़ बीन अवार्डेड बाय द 55th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो आपको पहले पता होना चाहिए ज्ञानपीठ अवार्ड होता क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने ही रजिस्टर्ड लैंग्वेज हैं वो 22 लैंग्वेजेस को मान्यता प्राप्त है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसमें अगर कोई भी कवि या राइटर अच्छे से लिखता है तो उसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है। 55th ज्ञानपीठ अवार्ड आपको पता ही होगा कि किसको मिला था, तो वो मिला था अक्कीथम
नंबूत्री को। ये मलयालम के पोएट हैं, तो इन्हें मिला था 55th ज्ञानपीठ अवार्ड। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बैन सेलिंग लूज बीड़ीज एंड सिगरेट। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी ऐसा स्टेट है जिसने लूज बीड़ी और सिगरेट को बैन कर दिया अपने स्टेट में। लूज बीड़ी और सिगरेट क्या है, यानी कि जो आपका पैक्ड आता है तो उसमें आपका वो कॉशन लिखा रहता है कि दीज आर इंजूरियस टू हेल्थ, बट जब आप खुलते लेते हैं यानी 1-2 बीड़ी या सिगरेट लेते हैं तो उसमें नहीं लिखा रहता है। तो ये गवर्नमेंट ने बैन किया है। तो वो किस गवर्नमेंट ने बैन किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र, यानी मुंबई में ये बैन हो चुका है। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट कंट्री टू यूज फेशियल वेरिफिकेशन इन द नेशनल आइडेंटिटी। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने फेशियल वेरिफिकेशन नेशनल आइडेंटिटी पे लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो वो आपका है सिंगापुर। और भी रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो आपको पता होगा कि लग्जमबर्ग पहला कंट्री है जिसने फ्री ट्रांसपोर्ट कर दिया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु बिकम द सेकंड वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 3000 रन इन T20 इंटरनेशनल। तो सेकंड की बात की जा रही है, तो आपको सेकंड हो जाएंगी स्टेफनी टेलर। और स्टेफनी टेलर आपकी कहाँ की हैं, ये जमाइका की प्लेयर हैं। और सबसे पहले 3000 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर हैं सूजी बेट्स। और अगर आप बात की जाए स्मृति मंधाना की, तो ICC वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 की विजेता थी ये। और स्मृति मंधाना इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर ICC ने अवार्ड दिया था। और शेफाली वर्मा यंगेस्ट प्लेयर हो गई हैं जिन्होंने IPL नहीं, वर्ल्ड कप फाइनल खेला है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये शायद नहीं, रिसेंटली वेयर इंडियाज़ फर्स्ट कोस्टल गार्ड अकेडमी हैज़ बीन ओपन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिया का फर्स्ट कोस्टल गार्ड अकेडमी कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो ये आपका स्टार्ट हुआ है मंगलुरु कर्नाटका में, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु बिकम द सेकंड इंडियन टू स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन IPL। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मयंक अग्रवाल। तो ये सेकंड फास्टेस्ट स्कोरर है। तो इन्होंने कितने बॉल में सेंचुरी बनाई थी, तो इन्होंने बनाई थी 47 बॉल इन्होंने ली थी सेंचुरी बनाने के लिए। और ये सेकंड फास्टेस्ट थे। तो सबसे तेज़ किन्होंने बनाया था, तो वो थे यूसुफ पठान, और उन्होंने लिए थे 37 बॉल्स। तो इसी तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और डेली के डेली हम इसी तरीके के वीडियोस आप सभी को देते रहेंगे। और वीडियो के टाइमिंग आपके 8 से 9 के बीच में ही रहेंगे सुबह। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी उसका मिल जाएगा और आपको पहले PDF वहाँ पे ही मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन।